बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बलोच। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हालिया बरसातों ने मुल्क भर की तरह सिंध और ख़ासकर मीरपुर ख़ास डिवीज़न में बेपनाह तबाही मचाई। और इस तबाही के बाद जो है सिंध भर के अंदर हज़ारों मुतासरीन, लाख बल्कि लाखों मुतासरीन अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर हुए। यही सूरत हाल मीरपुर ख़ास डिवीज़न की थी। मीरपुर ख़ास डिवीज़न भर में हालिया बरसातों ने जो तबाही मचाई, उसके बाद जो मुतासरीन थे वो रिहाइश के लिए सड़कों पर आए और सरकारी कैंपों में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की, क्योंकि जो उनके गाँव थे, जो उनके घर थे, वहाँ कई कई फीट जो है पानी मौजूद था, जिसके बाद जो है वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इस तमाम सूरत हाल के बाद हुकूमत सिंध के साथ साथ जो है मुख्तलिफ समाजी तंजीमें और फलाही तंजीमें उन मुतासरीन की मदद करने के लिए जो है सामने आई। ऐसे ही एक तंजीम के अंदर आज हम अपने इस प्रोग्राम नेट व्यू के इस प्रोग्राम में बात करेंगे JWC के हवाले से। JWC एक ऐसी तंजीम है जिसके अंदर सहाफ़ी, समाजी वर्कर्स और उसके अलावा डॉक्टर्स, वकला और मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो इस JWC, जिसका पूरा नाम अगर मैं लूँ तो जर्नलिस्ट राइटर्स सिविल सोसाइटी फॉर ट्रूथ पीस एंड जस्टिस, ये इस तंजीम का मुकम्मल नाम है। और इस तंजीम के जो बानी हैं, जो सरबराह हैं, वो सिंधी जो न्यूज़ चैनल है सिंध TV न्यूज़, उसके CEO डॉक्टर करीम राजपर साहब हैं, जो कि इस JWC के भी सरबराह हैं। जब ऐसी सूरत हाल यहाँ पैदा हुई सिंध भर के अंदर, तो डॉक्टर करीम राजपर साहब ने अपने सिंध भर में मौजूद तमाम नुमाइंदगान को फौरी तौर पर हुक्म दिया कि वो JWC के इस प्लेटफॉर्म से उन मुतासरीन की मदद करने के लिए मैदान अमल में जाएँ और उन इलाकों में जाएँ और जाकर उन मुतासरीन की मदद करें। तो उसके बाद मीरपुर ख़ास में भी हमारे मीरपुर ख़ास प्रेस क्लब के सदर हैं, सिंध TV न्यूज़ के ब्यूरो चीफ और जो मरकज़ी रहनुमा है JWC के नज़ीर पंवर साहब, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स स्टाफ था, समाजी कारकुनान थे, हमारे दीगर मीडिया के जो दोस्त हैं, दीगर TV चैनल्स के अखबारात के नुमाइंदगान, हमारे कैमरामैन, सब के साथ एक पूरी टीम मुश्तमिल करके जो है वो उन मुतासरीन के पास पहुँचे और मुख्तलिफ इलाका जात में उन्होंने कई कई फीट पानी से गुजर कर, कई कई फीट पानी में खड़े होकर जो मुतासरीन की बहाली के लिए उनके लिए काम किया है। उनको वहाँ पर फ्री जो है मेडिकल कैंप्स वहाँ पर लगाए गए हैं और वहाँ पर उनको मुतासरीन को राशन भी तकसीम किया गया है, उनकी मदद भी की गई है। आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है इस JWC को खराज तहसीन पेश करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें हमने आज के इस प्रोग्राम में मदऊ किया है JWC के मरकज़ी रहनुमा नज़ीर पंवर साहब, जो कि मीरपुर ख़ास प्रेस क्लब के सदर भी हैं, हमारे सीनियर हैं और हमें हर मुश्किल वक्त में जो हमारा साथ देते हैं। और ये एक समाजी वर्कर भी है, एक अच्छे साफ़ी होने के साथ साथ। उनके साथ तशरीफ़ फरमाया हमारा स्टूडियो में मारूफ सर्जन है मीरपुर ख़ास में डॉक्टर लेखराज राठौर साहब, जो कि 10 साल आगा खान अस्पताल में खिदमत अंजाम देने के बाद अब यहाँ मीरपुर ख़ास आए हैं। और यहाँ पर इनकी ख्वाहिश होती है कि अपने इस काम से जो है किसी भी जो है गरीब की जितनी मदद हो सके वो यहाँ पर ये करते हैं, और ये भी JWC की टीम के मेंबर हैं। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और नज़ीर पंवर साहब की तरफ मैं जाऊँगा और नज़ीर पंवर साहब से मैं ये मालूम करूँगा कि सर, आप जब वहाँ उन इलाकों में गए तो सर क्या सूरत आपने देखी, क्या आपका एम था और कैसे यानी कि आप लोग वहाँ तक पहुँचे? आते भाई, सबसे पहले आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने आज इस इशू के ऊपर जो प्रोग्राम किया है। सूरत हाल ये थी कि तकरीबन आज से 2.5 महीने पहले जो बरसात आई थी उसमें मीरपुर ख़ास डिवीज़न पूरी मुतासर हुई थी, जिसमें मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर हुआ था। और ख़ास तौर पे हमारे जो मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट के नीचे वाले जो इलाके हैं, तालके हैं, जिसमें तालका कोट गुलाम, तालका डिगरी, तालका झुडो, ये तालके इतने मुतासर हुए थे उनका, और तालका शुजाबाद, इनका मेन ये था कि बरसातों का तो पानी था मगर सेम नालों का पानी, LBD वालों की नायली और जो उनका पानी आने से और घारे पड़ने की वजह से और गांव के गांव जो पानी के नीचे आ गए थे। जब हम वहां पर गए तो हमने देखा, अगर यहाँ से मीरपुर ख़ास से जा रहे थे तो तालका शुजाबाद के बीच में रोडों के ऊपर जो पानी गुजर रहा था, इतना था कि 2011 की जो बरसात थी उससे ज़्यादा पानी था। यही सूरत हाल तालके सिंदड़ी की थी। सिंदड़ी तालके के अंदर सांगड़ पेरूमल से जो पानी आ रहा था वो अब तक सिंदड़ी के कई इलाकों के अंदर पानी मौजूद है। बाकी रही बात मुतासरों की, ये सूरत हाल थी कि हमारे हुकूमत सिंध ने भी जो कुछ किया है वो सबके सामने था, मगर ज़्यादा जो राशन था, टेंट थे, दूसरी जो चीज़ें थी वो सियासी बुनियाद पे दिया गया था। और हमने ये फैसला किया था, हम सिंध TV नेटवर्क का सरबाना और JWC का जो सरबाना था, क्यों नहीं हम बरसात इतनी हुई है जो मुतासर और गरीब मिस्किन लोग, हारी और जो लोग वो थे जो किसी कोई उनका रोज़गार का ज़रिया नहीं था, क्यों नहीं हम जाके उनकी मदद भी करें और कवरेज भी करें, उन चीज़ों को हम जाके हाईलाइट करें कि वाकई उनको दिखाएं कि ये यहाँ पर ये सूरत हाल है।
इसी सूरत हाल में डॉक्टर साहब भी हमारे साथ थे। और हम जब किश्तियों में जाके अपना एक कपड़ियों का गांव था वहाँ गए, जैसे न टंडो जालमन से जा रहे थे तो हम जाके झुड्डो में कश्तियों से, जिसमें 25 फुट पानी 30 फुट पानी, यही था साईं दादा लियाणी के। जब गांव में गए वहाँ हमने देखा तो कोई घर नहीं बचा था, ये समझो कि ताज़ा कोई इधर कोई पता नहीं क्या हो गया है। जो गांव वाले सारे औरतें बेचारी मिस्किन औरतें जो गरीब, कोई उनका रोज़गार का जरिया नहीं, तो रो रहे थे। और यही पोजीशन डिगरी तालका और झुड्डो शहर पूरा पानी के नीचे था। और अभी ये सूरत हाल थी तो बरसात के बाद जैसे बरसात पड़ रही थी, लोग रोडों पे जा रहे थे, लोगों को टेंट नहीं मिल रहे थे, वो अपना प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह लगाकर वो कर रहे थे। हम एक जगह पे गए, वहाँ फौतगी हो गई थी, उनके पास पानी नहीं था कि हम उन मैयत को गुस्ल वगैरह दे, पानी नहीं था। हम देख रहे थे वहाँ पर दूर दूर जाके एक औरतें गई थी, वो पानी भरकर, इतना पानी था। हमें इतना दुख हुआ कि वाकई इन गरीबों का कोई नहीं है। सिर्फ हमारे पास वोट लेने के लिए तो सब आते थे, बाकी उनको नहीं पीने का पानी, नहीं मैयत को गुस्ल देने का पानी, नहीं उनके पास कोई पैसे थे। और मैयतें थी वो भी जो है पानी से अंदर लेकर जा रहे थे। मगर हमारे हुकूमत के जो आ रहे थे मेंबर, वो सिर्फ अगर नौकोट पुल पे गए, मायना क्या, मायना होने से ये पानी नहीं निकलेगा। ये कम से कम इनको ये करना था कि जैसे अब 2-2.5 महीने हो गए, अभी से ही प्लानिंग बननी चाहिए कि ये जो कब्जे हुए पड़े तकरीबन सेम नाले LBD पे जो कब्जे, अगर वो जब तक ख़त्म नहीं होंगे, हम हर बरसात के अंदर हमारी सूरत हाल यही होगी। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप भी इस टीम के मेंबर रहे और आपने भी कई इलाकों में जाकर विजिट किया, तो आप अब तक कितने इलाकों में जाकर आप लोगों ने कैंप वहाँ पर किए और क्या आपने ज़्यादा बीमारियाँ वहाँ लोगों में पाई? जी बिल्कुल आतिफ भाई, शुक्रिया। हम लोग JWC मीरपुर की टीम तकरीबन मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के, जो नज़ीर भाई ने बताया, जो दूर दराज इलाके, तो हमारा मेन मकसद था JWC का, जहाँ क्योंकि जब पानी आ गया था तो लोगों ने अपने जो घरों में इतना पानी आ गया था वो घर से शिफ्ट हो गए थे मेन रोड्स की तरफ। तो हमारा मेन मकसद था कि उनको डोर स्टे पे, उनके घर पे जाके, जहाँ वो ठहरे हुए हैं उनको जाके वहाँ पे मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना। तो हमने मेडिकल के साथ साथ उनको राशन भी दिया, जहाँ हम दे सके। बच्चों के लिए खाने की जो चीज़ें हैं, फूड आइटम्स, वो भी हमने दी। इसमें मॉस्किटो नेट्स हैं, हमने वो भी दी। तो जितनी हम जो हमारी लिमिटेड कैपेसिटी थी, क्योंकि हमारे पास कोई इतने बहुत ज़्यादा बजट नहीं थी, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के कोई इतने ज़राए नहीं थे, हमने अपनी तरफ पे जो हमारे दोस्त हैं या कुछ उन्होंने सबने मिलके जो मेडिसिन वगैरह, तो हमने काफ़ी, जिसमें हम तकरीबन झुड्डो, टंडो जान मोहम्मद और सिंधड़ी में हम गए, हिंगोने के पास हम गए और नौकोट के पास। तो हम काफ़ी, हमारा मेन मकसद था, जैसे डेंगा भोरी का जैसे गांव था, पूरा जो गांव है, शहर पूरा, जिसमें अस्पताल भी पानी के नीचे थी, स्कूल पूरे उसके जो पानी के नीचे थे, तो हम वहाँ पे जाके डोर स्टेज पे जाके जो ट्रैक्टर ट्रालियों पे, ये नहीं कोई रास्ता था, ट्रैक्टर ट्रालियों पे जो वहाँ पे। दूसरा ये था एक से बड़ा मसला था, अब एक तो लोग बेचारे पानी में फंसे हुए थे, तो हमने वहाँ पे रास्ता नहीं था, तो हम कहीं ट्रैक्टर पे जा रहे थे, कहीं मजदा पे जा रहे थे, कहीं हम कश्ती में जा रहे थे। तो वहाँ पे हमने जाके उनको मेडिकल की जो है ज़्यादा बीमारियाँ क्या आपने पाई हैं उन लोगों को? वहाँ पे जो असल में जो हमने जो पहले दिन से जो कैंप शुरू की थी, जहाँ मीरपुर से हम निकले मीरवा रोड पे, तो शुरू में जो सबसे जो कॉमन डिजीज जो हमने देखी, उसमें मोस्ट कॉमन थी सबसे ज़्यादा जल्द की बीमारियाँ, जिसमें आपके स्किन के इन्फेक्शन हो गए, बच्चों में हो गए, बूढ़ों में हो गए, और उसके ज़्यादा जो है बुखार था। और दूसरा उनका जो मेन मसला था वो ना पीने का पानी था, क्योंकि चारों तरफ पानी था, उनका जो ड्रेनेज पानी की सप्लाई ऊपर से बंद थी, तो ज़मीन का पानी पीते थे, वो भी कंटेमिनेट था। तो उनमें दूसरी बीमारी जो थी डायरिया था, मोशन था, जिसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, तो वो जो सबसे ज़्यादा कॉमन था उनको। उसके अलावा फिर क्योंकि फर्स्ट फेज में इनको स्किन की डिजीज़ थी और मोशन, फिर पानी की वजह से, मच्छरों की वजह से इनको मलेरिया का बहुत ज़्यादा केसेस आना शुरू हो गए, फिर डेंगू के जो केसेस बढ़े। अच्छा नहीं साहब, आप ये बताएं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि ट्रैक्टर ट्रालियों में आप लोग वहाँ जाया करते थे, तो ये इंतजाम आपका कौन क्या करता था? आप और ट्रैक्टर ट्रालियों के अलावा और कौन सी ऐसी सवारी है जिसमें आपने सफ़र करके आप मुतासिन तक पहुँचे हैं? आतिफ भाई, सबसे पहले जो हमारे यार दोस्त थे, आज जो हम काम कर रहे थे, हमारे दोस्त जो है ना बड़ी हमारे को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे डॉक्टर साहब ने मेडिसिन का कहा था, मैंने एक मरतबा DHO साहब को कहा कि मेडिसिन हमें दें कि हम जाके उन लोगों की खिदमत करें, आप भी कैंप पे लगाते हो। मगर हमारे डॉक्टर जो फिजिशियन थे नरेंद्र साहब, उसने कहा कि ये मेडिसिन हमारे काम की नहीं है, हमारा एक शहर के अंदर नाम है, ये मेडिसिन वापस कर दो। हमने वही मेडिसिन सिविल हॉस्पिटल में जमा करा दी। ऐसे ही दोस्त यार थे, जैसे लखराज साहब है, नरेंद्र साहब है, परमानंद है, डॉक्टर फिदा बुरफत है, ये सारे डॉक्टरों ने मेडिसिन तो दी,
बाकी हमारे जो भी हमारा नेटवर्क है और हमारे जितने भी दोस्त हैं, अब जैसे जलूरी से लोग बोलते थे भाई हमारे इस इलाके के अंदर आ जाओ या ढेंगाण के अंदर आ जाओ, वहाँ हमारे दोस्त हैं, उनको हमने कहा कि सूरत हाल क्या है। उन्होंने जब हमारे को सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा ट्रैक्टर भी हम करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे, आप आओगे तो कम से कम ये चीज़ें हाइड होगी। बिल्कुल। फिर हम जहाँ वहाँ पर गए तो देखा मेडिकल कैंप के लिए उन दोस्तों ने कहा है कि ये क्यों पानी में जाएं, पानी ख़राब हो गया है, पानी बदबू हो गया है, इनके साथ डॉक्टर अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं और इनके पास मेडिसिन वगैरह है। हमने जहाँ वहाँ पर जाके सूरत हाल देखी, ये हमारे कैमरामैन जैसे एजाज है, बिलाल है, ये सारे के सारे, इनको सबसे पहले मैंने इनको कहा अपन ही पानी में चलते हैं कि ये पता तो पड़े यार, बाकी कोई टीवी चैनल वाला आए पानी के अंदर पानी में थे गए और यही पानी में उसी खराब पानी के अंदर सबसे पहले कैमरामैन गए। मैं तो पूरी JWC की टीम बल्कि मेरे खास प्रेस क्लब के दोस्तों का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की मेरे साथ। फिर वहाँ जब हम ट्रैक्टर के अंदर गए, यकीन करो आतिफ, कुछ हॉस्पिटल के अंदर जो बंदे बैठे हुए थे उधर कोई लाइट वगैरह नहीं थी, वहाँ 7-8 माजूर बैठे हुए थे, उनको कहीं से कोई आसरा नहीं था कि हमारे पास कोई बंदा आएगा, हमारा कोई इलाज करेगा, हमारे पास कोई राशन लेकर आएगा या मच्छरदानी लेकर आए। मच्छर इतने इतने बड़े बड़े मच्छर और पानी में बदबू, उसी पानी के अंदर ये जो डॉक्टर जी, जो एक डॉक्टर हमारी लेडी डॉक्टर थी, उसका नाम तो डॉक्टर मेविश थी, डॉक्टर नरेंद्र था, इतने बड़े फिजिशियन, इतने बड़े सर्जन वो हमारे साथ चले, इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। उस पानियों के अंदर जाके गए, वापसी में हमने फिर ये सोचा क्यों नहीं हम उस गांव तक जाएं जहाँ जहाँ रास्ता थोड़ा बहुत है ट्रैक्टर ट्राली में। और पहली मरतबा मैं बोलता हूँ सारी सिंध के अंदर मेरे को खास वाहिद जिला है जो JWC के प्लेटफार्म के ऊपर ट्रैक्टर ट्रालियों पे डारसनों पे जाके राशन दिया है, मच्छरदानी दिया है और कश्तियों के अंदर हम गए। वहाँ पर जब हम गाँव में गए तो वो लोग कहते थे कि ये फलाने का लोग गांव है, ये फलाने का। हमने ये नहीं देखा पार्टी कौन सी है, हमने इंसानियत देखी। हम सब गांव में गए जो हमारे से हो सका। रमेश कुमार माली थे, जाहिदा डेथो थी, वो हमारे साथ खुद चलती थी कि सामान में ले चलूँगी। और वहाँ पर उनके मासूम बच्चों को ये समझो कि यहाँ से लेकर 10 फुट निकलने की जगह नहीं थी, कहाँ निकले। हम खुद पानी में उतरे, हमारे कैमरामैन टीम पूरी पानी में उतरी, उनको मेडिसिन दी और डॉक्टर खुद जो ये पानी में चल के जो उसको कोई रास्ता नहीं था। और यही पोजीशन सिंधड़ी के अंदर गए, सिंधड़ी के अंदर हमारी गाड़ियाँ फंस गई, कोई रास्ता नहीं था। वहाँ का जो एक दोस्त था उसने कहा कि आप गाड़ी अंदर लेकर, हमने बोला कि हमारे को कोई रास्ता नहीं, एक तरफ सिम नाला है, उधर भी हालत बहुत ख़राब है, बड़े खड्डे और बीच में सिर्फ रोड था। फिर वहाँ उन्होंने ट्रैक्टर मंगवाया, फिर वहाँ देखा तकरीबन सैकड़ों लोग फंसे हुए थे, वहाँ पर इंतजामिया का कोई बंदा नहीं गया था। जिस पर डिप्टी कमिश्नर मेरे को खास ने हमें कहा कि वाकई आप लोगों ने जो निशानदेही की है, हमारे बंदे वाकई नहीं गए। उसने खुद ने कहा कि हमारे बंदे वहाँ पर पहुँच नहीं गए। पर अल्लाह का शुक्र है, हमें एक अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिली, दूसरे दोस्तों की तरफ से मदद मिली। और जहाँ जहाँ जाते थे लोग पहले एडवांस में बोलते थे भाई हमारे साथ चलो या हम राशन लेकर चलेंगे। यही सूरत हाल हुई थी। हम टंडो जानमंद पहुँचे, उस दिन हमारे पास राशन नहीं था और हमने कहा कि हम इस इलाके के अंदर जाएंगे जिसमें डॉक्टर साहब वाले ये साथ थे। अचानक कोई फ़ोन आ गया किसी शख्स का, तो आप कहाँ पर? हमने बोला टंडो जानमंद। बोला टंडो जानमंद में फलाने दोस्त सामान देना चाहते हैं, निशानदेही करो। मिला हमारे साथ चले। उसी दोस्तों ने कश्तियाँ कराई। हम जब कपरियों के गांव में गए, आतिफ यकीन समझो कि पहली मरतबा ही मैं कश्ती में चढ़ा, वहाँ पर तकरीबन 25-30 फुट और ढोरों के अंदर, पुरान ढोरों जो टंडो जानमंद के पूरे इलाके में आता था, कश्तियों में हम गए, वहाँ गोठ में गए। हमने सोचा वाकई ये इंसान है, इनके पास कोई भी ऐसी वगैरह कोई भी बंदा नहीं पहुँचा। हालत तो वाकई में बहुत बुरी थी और आप लोगों को भी सलाम है, आप लोगों ने इस तरीके से वहाँ पर जाकर काम किया है। तो नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है मेरा इस प्रोग्राम में बरसात मुतासरीन के हवाले से और उनकी बहाली के हवाले से जो JWC ने काम किया है। हमारे आज स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जी अपना मैं अब बात करूँगा डॉक्टर लिखराज साहब से। लिखराज साहब, आपने जिस तरह बताया कि आपने ज़्यादातर जल्दी बीमारियाँ वहाँ लोगों में आपने पाई, तो क्या उन जहाँ पर आप लोग गए उसके बाद भी आप लोगों ने, आपके पास क्या वो पेशेंट यहाँ पर आए या दोबारा से आप लोगों का वहाँ विजिट हुआ, तो आप लोगों ने मज़ीद क्या क्या इलाज किया इनका? जहाँ मतलब कुछ ऐसी बीमारियाँ थी, मिसाल तौर जिसी को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, मलेरिया
गैस्ट्रोएंटेराइटिस में जैसे बताया, तो उसको तो हमने वहाँ मेडिसिन दी। लेकिन कुछ ऐसे थे, जैसे हम टंडो जानवरों में गाँव में गए थे या हम हंगोरनों गए थे, वहाँ कुछ मरीजों को जिनको ऑपरेशन की जरूरत थी, मिसाल के तौर पे एब्सेस बन जाती है इन्फेक्शन में, जिसका जो है बेहोश करके उसको चीरा दे जाता है। तो एक 10 माह का बच्चा था वहाँ टंडो जानवर गाँव में, तो हमने उसको फिर इधर सिविल हॉस्पिटल मिर्पुखास में बुलवा के उनका हमने जो है फॉलो प्रॉपर किया और उनका प्रॉपर हमने इलाज किया। तो रही बात दूसरी चीज़ ये है कि हमने दूसरे ये कैंप्स वगैरह में ये होता है कि सिर्फ 1 या 2 गोली दी जाती है या प्रॉपर अच्छी कंपनी की मेडिसिन ही थी, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दवाइयाँ जो दी अच्छी गुड कंपनी की दी। और दूसरी है कि हमने उनको कंप्लीट डोजेज दिया। मिसाल के तौर पर मलेरिया का जैसे पूरा डोज है या इन्फेक्शन के जितने एंटीबायोटिक जितने चाहिए थे, हमने उनको पूरा कंप्लीट डोजेज दिया। तो मेरे ख्याल से उनको दोबारा फिर फॉलोअप की जरूरत नहीं होती। जैसे ऐसी कोई बीमारी होती है जिसको उनको फर्दर फॉलोअप की जरूरत हो, उसको फिर फॉलो किया जाता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ऐसी बीमारियां थी, तो अब जैसे कंडीशन बारिश को तकरीबन 2 माह का अरसा गुजर चुका है, तो क्या अब भी वही सिचुएशन वहाँ पर मौजूद है ऐसी, या अब वहाँ पर डेंगू और दूसरी जो बीमारियां वो सर उठा रही हैं? अब ये है कि पहले लोग पूरे फ्लड अफेक्टेड अपने घरों को छोड़ के मेन रोड्स पे आ गए थे, लेकिन अब ये शुरू हो गया कि उनकी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो गई है, तो लोगों ने अपने घर जाना शुरू कर दिया है। अब ये था कि रोडों पे लोग थे तो वहाँ पे इनको पास मॉस्किटो नेट्स नहीं थे, पूरी जो है 4 दीवारें नहीं थी, इस रोड पे बैठे थे। तो वहाँ पे अब जब घर शिफ्ट हुए हैं तो उनको जो है एक तो पीने का पानी भी सही उनको मुहैया हो सकता है उनके लिए। दूसरा ये कि अपने वो जो इंतजाम उन्होंने किए होंगे, तो अब ये कि केसेस जो पहले पानी की वजह से थे, जैसे मैंने आपको बताया स्किन डिजीज है, वो उनका रेशो कम हो गया, लेकिन अब जो रेशो है वो डेंगू का और मॉस्किटो जो है उसकी मलेरिया का वो है। उसके लिए तो फिर प्रॉपर उनको हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, उसके हम वहाँ जाके कर नहीं सकते। उनके लिए टेस्ट होगा, उनके वाइट शेड प्लेटेट कितने हैं, फिर उनको प्रॉपर जो चीज़। अच्छा नजीर साहब, अब ये बताइए कि जैसे मैंने बताया 2 माह का अरसा तकरीबन बरसात को हो चुका है, तो अब तक जो है इतने कितने इलाके होंगे जो अब तक पानी में डूबे हुए हैं मिर्पुखास जिला के? जी, अब तक आज ही मेरी यहाँ का जो MNA मीर मुनव्वर अली खान ठालपुर, उससे मेरी बात हुई थी और वही बता रहे थे कि इस वक्त कोट गुलाम मोहम्मद, जुड्डो और डिगड़ी तहसील तीनों अभी भी इलाके जो है पानी के नीचे है। क्या है कि वहाँ पर पुरान ढोरो जो है जाता, जैसे जैसे जाता है वहाँ पर उसके कप्पर कमज़ोर थे, वो पानी ओवरटॉप हो गया था। दूसरे नंबर पे घारे पड़ गए थे। उस इलाकों के अंदर लोग तो गए, पर वहाँ पर चारों तरफ एक तो पानी है, दूसरे नंबर पे वहाँ पर तकरीबन गरीब तबका रहता है, जो ज़मींदारों के पास हारी है या मज़दूर है, उनके पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त यही MNA साहब बता रहे थे कि PDM ने ऊपर से जो राशन सारा बंद कर दिया है। वो कह रहे थे कि हम अभी मुतालबा करेंगे हुकूमत सिंध से, वज़ीर आला से, कि इनको राशन दिया जाए। क्या है कि आतिफ, उस इलाके के अंदर जो सूरत हाल है, अगर टंडो जान मोहम्मद से हम जाएंगे, जो पुरान ढोरो, फिर जोडो से नौकोट तक ये सूरत है, उसके बराबर में जितने भी गाँव हैं, उन गाँव के अंदर इतना पानी था। चलो पानी तो अभी ख़त्म हो गया, उस इलाके के अंदर जो उनके घर थे, घर तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, ये लग रहा है जैसा काऊ का दड़ा हो। और उनके लिए अभी रोज़गार का इशू, वहाँ पर जितनी ज़मीनें थी सारी की सारी पानी के अंदर आ गई, उनकी फुटी ख़त्म हो गई, उनकी जो आमों के बाग थे वो ख़त्म हो गए। अब जो सर्दी की जो मौसम है हमारे पास पूरे सिंध के अंदर, सबसे पहले कनकी का फसल जुड्डो, नौकोट और डिगरी साइड होता है। इस वक्त कनकी का फसल बिल्कुल वो ख़त्म हो गया, वही सूरत हाल है। अब शुगर मिलें चलने वाली है, तो जो गन्ना था वो ख़त्म हो गया। वहाँ पर जो तबका रहता है उनको ज़्यादा नौकरी नहीं है, उनका सारा कारोबार और ये सिर्फ इसके ऊपर है, हम घास जाके बेचते हैं, सब्जियाँ बेचते हैं, गन्ना है या जो भी फसल, तो खुराक का मजीद बुरहान पैदा होने का, खुराक का बुरहान। अब जगह हुकूमत ने राशन बंद कर दिया है PDM वालों ने, तो वो बेचारे मिस्किन कहाँ जाएंगे? सही। चलो घर तो अपने, वो कह रहे थे हम, हमारा वतन है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पर हमारे बड़ों की जो वो रहे थे। और अब जो सूरत हाल ये है, तो अब सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनके पास रोज़गार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, इस पूरे सूरत हाल में आपने ज़िला इंतज़ामिया मिर्पुखास की कारकर्दगी को कैसा पाया आपने इसमें? ज़िला इंतज़ामिया ये कि डिप्टी कमिश्नर मिर्पुखास या कमिश्नर साहब ये चले हैं पूरे, इन्होंने विजिट भी किया, और DC साहब जहाँ जहाँ हम गए, नौकोट पुल पे गए या दूसरी जगहों पे जहाँ जहाँ शगा पड़े थे, ये चल रहे थे। और जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी हम निशानदेही कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी वो हमारे को बता रहे थे कि इधर क्या है कि ज़िले इंतज़ामिया अकेले सर तो कुछ नहीं कर सकती थी। ज़िले इंतज़ामिया जैसे अभी अल-खिदमत वालों ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, जिन्होंने काम किया कम से कम हम उनकी तारीफ तो करें। और दूसरी कुछ NGOs थी, वहाँ पर उन्होंने अच्छा काम किया। मेन मसला ये था कि पानी ख़त्म कैसे हो, पानी का रुख कहाँ जाए, पानी ढोरों के ऊपर कब्जा कैसे ख़त्म हो, वो अभी तक नहीं हो रहा है। जो ज़िले इंतज़ामिया को काम करना है
और ये हमारी हुकूमत सिंध को काम करना है। लेटर भी लिख दिया है इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब ने लेटर भी आगे कर दिया, उस बावजूद अभी तक कोई उसके ऊपर अमल नहीं। इसलिए होता है कि लेटर दे दिए जाते हैं, बाद में फिर कार्रवाई नहीं होती है, अमल नहीं होता उनके पास। अमल हो जाए तो ये कि हम आगे इस चीज़ से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि सेहत के हवाले से अब मज़ीद ऐसे क्या इक़दाम करने की ज़रूरत होगी अपना महकमा सेहत को कि जो ये मुतासरीन हैं ये मज़ीद बीमारियों से महफूज रह सकें उन इलाके जात में? जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया, अब जो बीमारियाँ जिनका बहुत ज़्यादा खदशा है उसमें डेंगू और मलेरिया है जी। तो हेल्थ जैसे मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, उसको पूरे ज़िले में जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ पे जो खानदान बैठे हैं उनको एक तो मॉस्किटो नेट देनी चाहिए जी। दूसरी चीज़ है जो टेस्टिंग है डेंगू की मलेरिया की, वो जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, जो जुडो में, नमकोर, मीरवा, सिंदड़ी, उसमें फैसिलिटीज दी जाए। अब मसला ये है कि हमारे जो तालका हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, बीच लेवल पे कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ मलेरिया की डेंगू की टेस्टिंग नहीं है, वहाँ प्रॉपर पैनाडोल की टेबलेट भी अवेलेबल नहीं है। तो हमारा तो यही मुतालबा होगा और यही हेल्थ सबसे ज़्यादा अब जो बीमारियाँ आएंगी उनकी लिए जो है वहाँ पे उनके डोर स्टेप पे जो भी नियर बाय उनकी मेडिकल डिस्पेंसरी है वहाँ पे ज़्यादा। तो क्या हुकूमत महकमा सेहत को अपनी मोबाइल यूनिट्स वहाँ तक नहीं भेज सकती है? ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इनके पास? बिल्कुल नहीं, मोबाइल काफ़ी सारे एनजीओज हैं, जैसे इंडस वालों की मोबाइल है, पाकियाल खिदमत वालों की है, लेकिन मोबाइल भी जा सकती है, लेकिन उनके लिए परमानेंट सोल्यूशन है। आतिफ, इसमें थोड़ी मैं डॉक्टर साहब की बात काटूं कि महकमे सेहत के पास इतने फंड है, आप मेरे को खास की सिविल हॉस्पिटल लगा दो, 3.5 करोड़ से ज़्यादा इसका फंड है। और जहाँ हम गए वहाँ पर इनकी जो अगर मोबाइलें खड़ी हुई थी उनमें सिर्फ 2 या 3 डब्बे दिखाने के लिए, फोटो सेशन करने के लिए। मैं बोलता हूँ इस बरसात के अंदर कम से कम इनको ये करप्शन नहीं करनी थी। और कम से कम जिस इलाके के अंदर जाओ, जैसे हम जा रहे थे डॉक्टर साहब वाले, 500, 600, 1000 लोगों तक की मेडिसिन हम ले जा रहे थे और मेडिसिन दे रहे थे। और उनकी जब एक मरतबा हम गए टंडो जानमन, उन्होंने अपनी एक एम्बुलेंस खड़ी कर दी कि हमारा फोटो आ जाए और काम हम करें, फोटो सेक्शन वो करें। उसके अंदर हमने देखी तो कोई दवाइयाँ नहीं थी। ऐसे ही इनकी जो सेहत खाते वालों की पूरे हर तालके के अंदर आप जब जाके देखोगे इनकी हेल्थ सेंटर है, हमें कहीं भी नज़र PPHI नहीं है, हमें कहीं भी नज़र दूसरी नहीं है। अगर कुछ NGOs नज़र आई तो उन्होंने जाहिर है कि फोटो सेशन होता है, उनको प्रोजेक्ट फंड मिलता है। लोगों ने अपनी मदद आप तक, हमारे मिरपुर खास के जो मुखैर थे, अपनी मदद आप तक देगे ले जा रहे थे, मेडिसिन ले जा रहे थे, सामान ले जा रहे थे। बाकी हम बोले ये सेहत डिपार्टमेंट महकमे सेहत वाला, वो तो बिल्कुल जीरो थे। देखा ये क्या कि सारी NGO से आप लोग थे और यही लोग फील्ड पे नजर आ रहे थे, ऐसे ही मुखैर थे जिनको ख्याल था वाकई इनकी सूरत हाल बहुत ख़राब है और उधर हम देगे ले जाएं, उधर मेडिसिन ले जाएं, उनके लिए कंबल ले जाएं, उनके लिए बिस्तरे ले जाएं, उनको हम खर्ची जाके थे, ये हो रहा था। बाकी ये सेहत डिपार्टमेंट जो है ना, जो अभी सूरत हाल आप देख रहे हो हॉस्पिटलों की जो अभी हो रही है, वही सेहत। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत सिंध की जानिब से मुतासरीन की जो बहाली के लिए काम किया गया है वो बहुत है या उनको मजीद काम करने की ज़रूरत नहीं? देखो, ये काम तो हुकूमत सिंध ही करेगी, सब तो नहीं कर सकेंगे। आप और हम तो, हमारे पास इतने वसाइल नहीं जो हम दे सकें। हुकूमत सिंध ने जो काम तो किया है, मगर हम उस काम को कुछ तो चलो बेहतर है, हम कुछ काम को ऐसे करते हैं जैसे मिसाल के तौर अब इनका नेटवर्क है चेयरमैनों का, ज़िले मेंबरों का, अगर उनको मिल गया तो उन्होंने अपने पास रख दिया। आप कहीं भी जाओ और मुतासिर कुछ ऐसे थे जो बोलते थे हमें नहीं मिला, पर कम से कम उनको देना था मुतासिरों को। सियासी बुनियाद पे ज़्यादा राशन चला गया है, सियासी बुनियाद पे ज़्यादा काम हुआ है। आम जो असल मुतासिर है वहाँ तक कोई पहुँच रहा ही नहीं था जिस टाइम सूरत हाल ख़राब थी। अब तो चलो कोई ना कोई किधर मजदूरी पे चले गए, कोई किसी रोज़गार पे चले गए। जिस टाइम हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम तो हमारी नई इंतजामिया पहुँच रही थी, नहीं हमारे इदारे पहुँच रहे थे। मिसाल में दूँ साइंदा दालेड़ी के गोट की, तो वहाँ कई दिनों से वो पानी में बेचारे फंसे हुए थे और उनको जब बाहर बिठाया फिर वो वापस बोले थे हम उधर चले जा रहे हैं। बहरहाल असल जो पोजीशन थी, जितना देना चाहिए उतना उनको नहीं मिला। और कुछ ऐसे हैं जो इसी के ऊपर सियासत करते थे और वही बंदे आके जो हमारे यहाँ पर जो नुमाइंदे बैठे हैं उनसे ले जाते थे, भाई 50 राशन के बैग दे दो, 100 दे दो, 60 दे दो, और वो अपने बंदों को देते थे। असल मुतासरों को जो जा ही नहीं सकते थे उनको नहीं मिल रहा था। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे हैं ज़िला के दीगर शहरों की, वहाँ पर जल्दी बीमारियाँ हैं, सब चीज़ें हैं। अगर हम मिरपुर शहर की बात करें तो मिरपुर शहर में भी आप देखें इस वक्त काफ़ी डेंगू के केसेस आ गए हैं, काफ़ी मलेरिया के केसेस आ गए हैं। तो मिरपुर शहर में तो महकमा सेहत ये काम आराम से कर सकता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल। तो क्योंकि मीरपुर शहर में भी काफ़ी जगह पानी काफ़ी दिन तक ठहरा था, उसकी वजह से तो अब ये कि जब जैसे मैंने आपको पहले बताया मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, उसकी तरफ से जो काफ़ी कितने लाख यहाँ पे मॉस्किटो नेट्स पकड़ी गई। तो जी, जी। मीरपुर शहर में भी जहाँ जो ज़्यादा ज़रूरत है मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए, वहाँ महकमा सेहत और मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम उनको मॉस्किटो नेट्स देख सकता है, और वहाँ पे जो हमारे टेस्टिंग है या जो है डेंगू की मलेरिया की वो दे सकता है, और जो दवाइयाँ वगैरह जो है वो जो है शहर के जो पेशेंट्स के लिए भी बिल्कुल दे सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर लेखराज राठौड़ साहब, नज़ीर पंवर साहब, आप दोनों ने आज हमें नेट व्यू के इस प्रोग्राम में वक्त दिया। नाजरीन, हमने आज अपने इस प्रोग्राम में जो मीरपुर ख़ास डिवीज़न भर में जो बरसात मुतासरीन थे उनकी बहाली के लिए जो काम किया JWC ने, उस हवाले से हमने आज का ये प्रोग्राम किया। आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस पूरी टीम ने कई फिट पानी से गुजर कर मुतासरीन तक पहुँचे, उनका वहाँ पर इलाज मुहैया किया, उनको राशन फराम किया और उनको दीगर जो खाने पीने की अशिया थी वो भी उनको वहाँ पर फराम की गई। नाज़रीन, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें हमारे YouTube पर नेट व्यू चैनल और Facebook नेट व्यू पेज पर अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।